वेलकम टू लर्न एंड अर्न। लर्न एंड अर्न की सीरीज में आज जिस तरीके से पैसा कमाना सीखेंगे वो है प्रॉपर्टी ब्रोकिंग। एक प्रॉपर्टी ब्रोकर बन के किस तरीके से ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। एक ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में एक प्रॉपर्टी ब्रोकर बन के किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी ब्रोकर बनने के लिए एज सच कोई भी ऐसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया हो। प्रॉपर्टी ब्रोकिंग को अगर समझा जाए, यानी अगर हम किसी को कोई मकान दिलवाते हैं या प्लॉट दिलवाते हैं या खेती की ज़मीन दिलवाते हैं या हम किसी को मकान दुकान किराए पे दिलवाते हैं, तो जो बायर है, जो खरीदने वाला है या जो ऑनर है जिसकी वो प्रॉपर्टी है, उससे हमें एक ब्रोकरेज मिला करता है। हम एक माध्यम होते हैं बायर और सेलर के बीच का। प्रॉपर्टी ब्रोकर एक माध्यम होता है खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच का, मकान मालिक और किराएदार के बीच का। तो हमारे माध्यम से अगर कोई भी ट्रेड होता है तो उस ट्रेड की हमें एक दलाली मिलती है, जो एक अलग अलग हो सकती है अलग अलग एरिया में, 1%, 2%, 3%, टोटल कॉस्ट का 5%। जितनी भी दलाली हम पहले बायर और सेलर से सेट करते हैं, बात करके रखते हैं, वो एक हमारी दलाली होती है। अब प्रॉपर्टी ब्रोकिंग को सक्सेसफुली कैसे किया जाए, हाउ टू वर्क एज ए सक्सेसफुल प्रॉपर्टी ब्रोकर। सक्सेसफुल प्रॉपर्टी ब्रोकर कैसे बना जाए। अब अगर रेंटल की बात की जाए, अगर मकान या दुकान किराए पे देने लेने की बात की जाए, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है आपके पास प्रॉपर्टीज़ या रेंटल मकान या दुकान अवेलेबल हो, जो आप बायर को या जो लोग रेंट पे लेना चाहते हो उनको दिखा सकें। तो आपको एक डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन मकान अपना रेंट पे देना चाहते हैं या दुकान अपनी रेंट पे देना चाहते हैं। उसके लिए आप जहाँ भी घूमते हैं, जैसे जिस भी एरिया में घूम रहे हैं, वहाँ आप पूछ सकते हैं कि यहाँ कोई मकान खाली है क्या, या यहाँ कोई मकान खाली है क्या। वहाँ अगर कोई इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती है कि हाँ ये वाला मकान खाली है, तो उसके मकान मालिक से जाके आप बात कर सकते हैं कि मैं आपका मकान किराए पे दिलवा सकता हूँ। ये तो हुई मकान सर्चिंग की बात। और कई ऑनर अपनी प्रॉपर्टी को OLX या Quikr.com पे भी डाल के रखते हैं, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं कि कौन मकान या दुकान किराए पे देना चाहता है। ये एक प्रॉपर्टी सर्चिंग का तरीका है। जब एक बार आपके कांटेक्ट हो जाते हैं, जब एक बार आपके शहर में कांटेक्ट बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो भी ऑनर होता है, अगर उसका मकान खाली होता है तो वो सबसे पहले आपको कांटेक्ट करता है कि भाई मेरा मकान खाली हुआ है, आप इसे किराए पे दिलवाइए। दूसरा पॉइंट होता है
बायर को ढूंढना, या जो वो लेना चाहता है उसे ढूंढना। उसे ढूंढने के लिए भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं। जहाँ भी जाएं आप अपना एक विजिटिंग कार्ड रखें अपने साथ में, चाहे वो पान की दुकान हो, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे कहीं भी आप खड़े रहें, अपना कार्ड देते चलें। अब ये एक दिन में तो हो नहीं सकता कि आप सब लोगों तक पहुंच जाएं, ये धीरे धीरे होता है। अपना कार्ड आप देते चलें कि भाई किसी को ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तो जब 100 में से हो सकता है 80 लोग आपका कार्ड फेंक दें, लेकिन जो बचे हुए 20 लोग हैं वो आपका कार्ड रखते हैं। अगर वो 20 लोगों में से 5 लोग ने भी आपका रेफरेंस दिया तो वो 5 लोग भविष्य में आपके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव साबित होंगे फ्री ऑफ चार्ज। वो आपका फ्री ऑफ चार्ज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे, क्योंकि उनका भी अपना एक सर्कल होता है, उनके भी अपने कई परिचित होंगे, उनको भी अगर कुछ ज़रूरत होगी तो वो उनसे कहेंगे, तो ऑब्वियसली वो आपका नंबर उनको देंगे। तो इस तरीके से आपका नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना नंबर, अपना कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इस तरीके से जब आपका एक नेटवर्क बढ़ता है, जब आपकी शहर में एक पहचान बनती है, तब आप एक सक्सेसफुल तरीके से प्रॉपर्टी ब्रोकिंग बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस में काफ़ी अच्छा पैसा है और इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। ज़ीरो, कार्ड छपवाने का थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, वो कोई मायने नहीं रखता। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ये एक प्रॉपर्टी ब्रोकिंग पैसा कमाने का काफ़ी अच्छा तरीका है, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है, यानी उनके पास पैसा तो है लेकिन उनको प्रॉपर्टी ढूंढने का टाइम नहीं है। तो ऐसे लोगों की हमें तलाश करना है और ऐसे लोगों से हमें पैसा कमाना है। थैंक यू।